अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉम्बे डक फ़िश कटलेट की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे गीली बोम्बिल को मैंने अच्छे से साफ़ कर धो लिया है और इसे बीच में से कट कर मैंने इसके सारे कांटे निकाल लिए हैं और इसका सारा पानी अच्छी तरीके से निकाल लें। तो यहाँ हम लेंगे एक मिक्सर जार में हम सारी गीली बोम्बिल को डाल देंगे। उसी के साथ इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, 10 से 15 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने इस तरीके से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा और उसी के साथ इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून बेसन। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे एक साइड में रख लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून सूजी। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है और इसी में हम डाल देंगे हाफ टेबलस्पून मालवनी मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे जो हमने फ़िश को पीस कर रखा था उसका एक मीडियम साइज़ का बॉल बना लेंगे और उसे अच्छी तरीके सूजी में कोट कर लेंगे। इसे दबाते हुए अच्छी तरीके से कोट कर ले और इसको गोल शेप बना लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसमें सूजी को लगा ले। यहाँ मैंने सारे कटलेट को इसी तरीके से तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने पैन में लिया है मीडियम हॉट ऑयल। एक एक कर सारे कटलेट को तेल में डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी पलट कर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ कटलेट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे कटलेट को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारे बॉम्बे डक फ़िश कटलेट बनके तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, टमाटो केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे कमेंट करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।